नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कितना कैश मिला? एक जज के घर पर कैश मिलने की खबर दबे पांव आती है, वो भी तब जब इसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट से उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर देने की खबर आती है। खबर छपने के बाद तबादले की खबर भी बदल दी जाती है। 21 मार्च को दोपहर बाद बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया कि तबादले का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। दरअसल 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सरकारी घर में आग लगती है। भारी मात्रा में कैश बरामद होता है, लेकिन मीडिया में 21 मार्च की सुबह खबर छपती है। ये पूरा मामला संदेहों से भरा लगता है। खबरों में लिखा है कि उनके घर पर आग लगने की घटना हुई। उस वक्त जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। दमकल कर्मियों को उनके आधिकारिक बंगले में कमरे में भारी मात्रा में कैश मिला। ये भारी मात्रा क्या है? अब भारी मात्रा में कैश किलो में तौला जाता है या करोड़ों अरबों में गिना जाता है? दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच के सामने वकील समुदाय ने इस घटना का जिक्र करते हुए चिंता जताई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग भी की। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि हमें पता है कि घटना से हर कोई तकलीफ में है। संसद में उठा मुद्दा। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में कैश मिलने का मामला राज्यसभा में गूंजा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह चिंता की बात है। इस घटना की जानकारी तुरंत सामने नहीं आई। किसी नेता के साथ होता तो वो तुरंत निशाने पर आ जाते। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी से जुड़े कानून का भी जिक्र किया, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया। धनखड़ ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मैं सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करूंगा और सत्र के दौरान इसकी सहमति से चर्चा का तरीका निकालूंगा, जो अब तक नहीं हुआ। जांच हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कॉलेजियम के सामने उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव आया है, जिस पर संबंधित पक्षों से उनकी राय मांगी गई। सही पक्षों के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला फैसला लेगी। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रियाएं विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह के मुताबिक किसी भी संवैधानिक कोर्ट के जस्टिस पर मिसकंडक्ट संबंधित जज अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें इन हाउस जांच शुरू की जाती है उन पर, और जो संसद में महाभियोग की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1999 में तय किए गए इन हाउस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले सीजीआई आरोपी जस्टिस से स्पष्टीकरण मांगते हैं। यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक होता है तो एक जांच पैनल गठित किया जाता है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जज कॉलेजियम में शामिल होते हैं। 2014 में पहली बार वर्मा बने थे एडिशनल जज। जस्टिस यशवंत वर्मा 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने से पहले 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ ली थी। उनका 8 अगस्त 1992 को एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ था। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सफाई आई। जस्टिस वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को हुआ था। उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। तो आज हमने आपको दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से मिले कैश के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।